अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 601 की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और लेटेस्ट पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। लेक्चर नंबर 29 to 34 तक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डिटरमिन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, यानी वैम भी कहते हैं इसे। आप इसको अगर करना चाहें इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, मैं लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको यहीं पर ही समझ आ जाए। ठीक है, तो हैंड आउट्स में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ बिकॉज़ सारे स्टेप्स नहीं होते, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, आप बाकी खुद भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट डाउन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपने डुअल फाइंड करना है। अच्छा जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस जो सेमेस्टर्स गुजरे हैं उसमें भी ये 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है वैम मेथड, यानी हमारे पास वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। हैंडआउट्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप वहाँ पर खुद देख लीजिएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास टेबल गिवन है। ठीक है, टेबल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना होता है डिमांड और सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड है, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। आप क्या करते हैं इसके लिए, ये जो सप्लाई है उसको ऐड करें और यहाँ डिमांड को ऐड करें। अगर दोनों का सम, यानी सप्लाई का ऐड करने से जो वैल्यू आती है और डिमांड को ऐड करने से जो वैल्यू आती है वो सेम है, देन आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, देन ये मेथड यूज़ करेंगे। तो इसको सम अप करो, सप्लाई 7 + 9 + 18 34 होता है। इसी तरह से डिमांड को करें, 5 + 8 + 7 + 14 वो भी 34 होता है, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ सप्लाई कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। सप्लाई वाले कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, 1 2 एंड 3। इसी तरह से डिमांड कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 हैं। ये हमारे पास हमारा टेबल आ गया। आपने टेबल फॉर्म में करना है और इसको साथ साथ लेते जाइएगा। एक रो क्रिएट करनी है और एक कॉलम क्रिएट करना है। इसे रो पेनल्टी कहते हैं या फिर रो डिफरेंस भी कह सकते हैं, और ये कॉलम पेनल्टी होती है या फिर कॉलम डिफरेंस भी इसे कह सकते हैं। अब ये निकालना कैसे है, अब अगर कॉलम वाइज करते हैं, यहाँ ये देखें ये कॉलम पेनल्टी है ना, तो कॉलम वाइज आप लोग क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस माइनस सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू करोगे। यानी सबसे छोटी यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरे पास है, क्या आता है मेरे पास 14, और उससे मतलब ग्रेटर, यानी आप चलोगे कह दें असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, यानी 14 है। देन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 35। आपने बड़ी वैल्यू में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 35 - 14 क्या आता है हमारे पास, 21। इसी तरह से कॉलम वाइज पहले करेंगे। अब इस कॉलम में देखें डिमांड को और इसको छोड़ देना है आपने। ठीक है, अभी सप्लाई को नहीं देख रहे। कॉलम 2 में अब देखें 25 25 3, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3, और सेकंड स्मॉलेस्ट है 25। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे आप, यानी कॉलम पेनल्टी है 25 - 3 विल बी 22। इसी तरह से आप कॉलम 3 का निकालेंगे, 35 स्मॉलेस्ट है, देन 45 है, 45 - 35 करेंगे, आंसर विल बी 10 निकल आएगा। यानी कॉलम पेनल्टी, यानी कॉलम 3 की जो पेनल्टी है वो हमारे पास 10 आएगी। इसी तरह से आप कॉलम 4 की पेनल्टी निकालेंगे, क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, 5 को 15 में से माइनस करेंगे, द आंसर विल बी 10। रो वाइज अब कैसे करना है, रो ए है, नेम राइट किया हुआ है। इन वैल्यूज़ में से, इन यूनिट्स में से आप देखें कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है। देन देखें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 14 है। तो इनका डिफरेंस निकालें, 14 - 5, आंसर विल बी 9। इसी तरह से फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 25, सेकंड स्मॉलेस्ट है 35, दोनों का डिफरेंस निकालें, आंसर विल बी 10। नेक्स्ट आप स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें, 3 है। देन नेक्स्ट क्या है, 15, 15 - 3, द आंसर विल बी 12। ये तो हमने निकाल ली रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी।
अब ये पेनल्टीज़ निकालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम ये देखते हैं, जो ये जो रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, कौन सी पेनल्टी सबसे ज़्यादा है। ये 9 है, ये 10 है, ये 12 है, 10, 10, 22, 21। ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो है 22 ग्रेटर है अदर वैल्यू से। तो यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, जब 22 है तो आपने क्या करना है कि इस कॉलम में, इसी कॉलम में आप देखेंगे कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू के सामने स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास है 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पेनल्टी को इस तरह से ऐड कर देना है। ये देखें, अब इस लाइन में यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन था, ये 22 था, यहाँ पर राइट किया हुआ 22 गिवन था और मैंने इस बड़ी पेनल्टी को देखा, ठीक है। यहाँ पर 22 था, 22 पर यहाँ पर देखें डिमांड मेरे पास क्या थी, डिमांड थी 8, ठीक है। और ये देखें इसी लाइन में स्मॉलेस्ट, देखें स्मॉलेस्ट जो आपके पास वैल्यू है उसके सामने देखो सप्लाई क्या है 18। तो 18 में से जो ये डिमांड है इसकी पूरी कर देते हैं हम, यानी इसको एलोकेट कर देते हैं। ये जो 8 है इसको एलोकेट करोगे यानी इसको दोगे, यहाँ पर तो आ जाएगा आंसर 0। और ये जो 8 इसको आपने एलोकेट किया है, इसकी डिमांड पूरी की है, तो इस सप्लाई में से यानी आपने 18 में से 8 इसको सप्लाई कर दिया है। तो ये आंसर यहाँ 8 की जगह पर 0 आ जाएगा और 8 यहाँ एलोकेट हो जाएगा और 18 माइनस 8 करेंगे, यहाँ 18 माइनस 8 करें, आंसर विल भी क्या होगा हमारे पास 10, यानी 18 माइनस 8 क्या होगा 10। यहाँ पर 8 था, 8 क्यों किया, आपने सबसे ज़्यादा बड़ी पेनल्टी देखी जो कि 22 थी, वो यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर 22 आ रही थी। तो आपने क्या देखा, इसी कॉलम में आपने क्या देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो था 3 और 3 के सामने देखें सप्लाई क्या थी, वो थी 18। तो आपने क्या किया, ये जो डिमांड थी 8 इसे दे दी और इस 8 को इस 18 जो ऊपर राइट किया था उसमें से माइनस कर दिया। 18 में से 10 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। 18 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 और ये एलोकेट हो गया, यानी ये कॉलम है हमारा ये चला गया, ठीक है। तो जब डिमांड जिस कॉलम की 0 हो जाएगी वो कॉलम आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई और कलर करते हैं, ठीक है। ये हमारी जब 0 हो जाएगी ये हमारी ख़त्म हो गई। फिर अगेन आपने वही सर्कल चलाना है कि किस तरह से करना है। अगेन आपने रो पेनल्टी करनी है। अब आपके पास देखें न्यू जो सप्लाई आ गई, ये न्यू सप्लाई मैं आपको दिखाऊं। देखें पहले यहाँ पर 7, 9 और 18 था, बट मैंने 8 तो एलोकेट कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो 8 चला गया, 18 में से यहाँ 10 बच गया। अब ये कॉलम भी मेरा चला गया, यानी मेरे पास नहीं रहा, तो इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी डिटेल राइट की वजह से 18 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, आप इसको राइट ना भी करें तो कुछ नहीं होता, जस्ट समझाने के लिए। मिनिमम ऑफ 18 8 था, ठीक है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पर कुछ राइट नहीं किया हुआ, इसको स्किप कर दो। अब नेक्स्ट बारी आई, अब इनकी आपने पेनल्टीज़ निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग रो पेनल्टी क्या होगी, 1, 14, 45, 5, इन तीनों वैल्यूज़ में से देखें स्मॉलेस्ट कौन सी है, 5 है ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट कौन सी है स्मॉलेस्ट, 14 माइनस 5 करें, आंसर विल बी 9। इसी तरह से इन तीनों में से देखें, फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 35, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 55, दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आएगा 20। इसी तरह से फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 15 और सेकंड स्मॉलेस्ट इस रो में है 35, दोनों को माइनस करें, आंसर विल बी 20, यानी 9, 20, 20 आ गया। इसी तरह से अब कॉलम की पेनल्टी निकालें। इस कॉलम में देखें स्मॉलेस्ट है 14, नेक्स्ट है 35 माइनस 14, आंसर विल बी 21। इधर नहीं करना, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 35, सेकंड है 45, दोनों को माइनस करें, आंसर विल बी 10। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 5, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 15 माइनस 5, आंसर विल बी 10। अब ये पेनल्टीज़ फाइंड करने के बाद हमारा क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हम देखते थे कौन सी पेनल्टी रो और कॉलम में से सबसे ज़्यादा है। तो देखें ये 9, 20, 20, 10, 10 एंड 21। ऑब्वियसली हमारे पास कौन सी पेनल्टी ज़्यादा है, 21 वाली। तो इसी 21 की लाइन में आप देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है,
हमारे पास है 14 और 14 के यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, 9 किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो 9 है आपके पास, यहाँ पर क्या राइट किया हुआ था 14 और यहाँ क्या था 21। अब यहाँ इस लाइन में 14 था, 14 की डिमांड देखें आपके पास क्या थी, डिमांड थी आपके पास, ये देखें 5 आपने असाइन कर दिया, ये डिमांड यहाँ पर थी 5 की। ये देखें इस लाइन में स्मॉलेस्ट वैल्यू 14 है, डिमांड 5 की थी, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 7। तो मैं ये 5 इसको एलोकेट कर देती हूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू को। यहाँ तो 0 बच जाएगा, बट इस 7 में से इस 5 को माइनस कर दो। क्यों? जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 5 सप्लाई कर दिया, तो सप्लाई में से 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। ये देखें 7 में से 5 माइनस कर दिया, आंसर 2 आ गया। बाकी 9 और 10 एज इट इज़ रह गया। और ये जो 5 यहाँ राइट किया हुआ था वो तो मैंने डिमांड पूरी कर दी इस कॉलम की, तो हमारे पास ये कॉलम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये दोनों कॉलम भी मेरे पास कंप्लीट हो गए। यानी अब मैंने इसको कुछ नहीं कहना, जिनकी डिमांड 0 हो गई यानी मैंने उनकी डिमांड पूरी कर दी। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आपने रो पेनल्टीज़ फाइंड करनी है, तो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग करेंगे। 45 माइनस 5 करेंगे, 40 आंसर आएगा। 35 और 55 का डिफरेंस लेंगे, आंसर विल बी 20। 65 माइनस 15 करेंगे, आंसर विल बी 50। तो ये हमारे पास गिवन है। और नेक्स्ट आपने फिर कॉलम पेनल्टी निकालनी है। इन तीनों में से कौन सी स्मॉलेस्ट है, 35 है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 45। यानी आप सर्कल कंटिन्यू रखोगे तब तक जब तक आपका सारा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। 45 माइनस 35, आंसर विल बी 10। स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 और 15 है, देन दोनों का डिफरेंस निकालो, 10 आएगा। अब इन में से देखें कौन सी पेनल्टी ज़्यादा है। 10 है, 50 20 एंड 50 है, तो हमारी पेनल्टी ऑब्वियसली हमारी क्या है, 50 ज़्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है 50 में से इसी लाइन में देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो कि है 15, और इसके नीचे क्या राइट किया हुआ है 14। तो हम इसकी क्या है, क्यों ना इसकी जो 10 था, ठीक है, 10 एलोकेट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारे पास ये देखो 10 यहाँ पर डिमांड में क्या राइट किया हुआ है, ये रहा। सप्लाई कितनी है हमारे पास 10 है, और यहाँ पर गिवन कितना है 14 है। तो मैं सप्लाई कितना कर सकती हूँ, इसे 10 दे सकती हूँ। यहाँ से ये 10 ज़ीरो हो जाएगा, और इस 14 में से 10 माइनस कर दोगे, क्या बच जाएगा 4, ठीक है। ये देखो 10, ये जो यहाँ पर 10 था, क्योंकि 50 था ना हमारे पास, यहाँ पर 50 आ रहा था। मैं यहाँ पर अगेन दिखा दूँ आपको, ये 50 यानी आपकी जो लार्जेस्ट पेनल्टी है 50 है, उसके सामने आपने देखना है स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है, 15 है। अब इसकी डिमांड 15 जो है, इसकी डिमांड क्या है 14 है, और सप्लाई क्या करना है 10 करना है। तो मैं 10 इसको सप्लाई कर देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ 14 में से 10 को माइनस कर दूँगी, आंसर विल बी 4 हो जाएगा। ये देखें यहाँ से 10 एलोकेट कर दिया, 14 में से 10 चला गया तो 4 बच गया। अब ये देखो ये 0 कर दिया तो ये भी मेरे पास फिनिश हो गया, तो ये भी चला गया मेरे पास से, ये भी चला गया, यानी ये दोनों ही कर देते हैं हम। ये लो, ठीक है, मैं सारा कलर करती जा रही हूँ ताकि पता चल जाए कि किस तरह से हुआ, ठीक है। अब बचा मेरे पास ये सब। अगेन आपने पेनल्टी फाइंड करनी है रो एंड कॉलम। कॉलम में अब मेरे पास ये 2 कॉलम्स बचे हैं, इन दोनों में से दोनों का डिफरेंस निकाला 10 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला 10 आया। अब इसमें देखें इन दोनों का डिफरेंस निकालें। अब मैं अगेन एंड अगेन बता चुकी हूँ दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अब स्मॉलेस्ट वाला तो कोई है ही नहीं चक्कर। तो आप क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं का डिफरेंस निकालेंगे। अब इसमें देखें कौन सी पेनल्टी ज़्यादा है, ये 40 20 50 एंड 10। तो हमारे पास जो पेनल्टी ज़्यादा है वो 50 की है। तो 50 की लाइन में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है, यानी 5 है तो आप 5 को ये एलोकेट कर दोगे, और इसकी सप्लाई कितनी है 2 है, और डिमांड कितनी है 4 है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 क्या कर देना है, एलोकेट कर देना है। यहाँ से 2 हो जाएगा फिनिश, और इस 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। ये दिखा दूँ आपको, ये देखें यहाँ 4 था, हमने 50 वाली लाइन देखनी था, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी बनी थी 5 को सप्लाई कितनी चाहिए थी 2 की,
और डिमांड कितनी थी 4 की, तो मैं 2 सप्लाई करके यानी 2 इसको दे देती हूँ, यहाँ बच जाएगा 0 और इस 4 में से उस 2 को माइनस कर देती हूँ, यानी मैंने 2 सप्लाई कर दिया है, बाकी 2 बच गया है जो मैंने इसको देना है। ठीक है, यहाँ 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 0 हो जाएगा। ये देखें 2 की जगह 0 आ गया और 4 माइनस 2 क्या आ गया 2 आ गया। अब ये देखें ये भी मेरे पास 0 हो गया, यानी ये भी ख़त्म हो गया और ये भी फिनिश हो गया। ये भी देखें जहाँ जहाँ ज़ीरो आते जा रहे हैं वो सारा फिनिश होता जा रहा है, यानी आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ जस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी अब बचा जो बचा है उसकी पेनल्टी फाइंड कर लो। ये 35 बचा, कॉलम पेनल्टी 55 है, रिमेनिंग है, ये पेनल्टी आ गई और इन दोनों की पेनल्टी निकालोगे 55 माइनस 35, आंसर विल बी 20। अब इसमें से देखो कौन सी पेनल्टी ज़्यादा है, 55 की ज़्यादा है, तो इसमें देखें 55 पर ही आएगा। तो हमारे पास क्या सप्लाई क्या करना है 9 करना है और डिमांड कितनी है 2 की है, तो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, यानी 2 प्रोवाइड कर दोगे, यहाँ पर 55 को 2 प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसमें से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये देखो ये 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया मेरे पास, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये क्रॉस हो गए, यानी इसको अब नहीं टच करना आपने। ठीक है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब बचे हैं ये, ठीक है, ये वैल्यूज़, यानी 0 0 होता जा रहा है, वो पेनल्टी की ज़रूरत ही नहीं। अब इन दोनों की पेनल्टी फाइंड करें, 55 माइनस 35, सॉरी ये तो ये भी चला गया, ये भी गया मेरे पास से, ये देखें इसका भी तो 0 आ गया ना, जैसे उसी तरह से। अच्छा जी, ये भी चला गया। अब बचा मेरे पास ये, तो 35 रो पेनल्टी है और यहाँ पर क्या है कॉलम पेनल्टी क्या है मेरे पास 35, अगेन सेम आ गया। तो मेरे पास देखें 7 और 35 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, ये 7 को एलोकेट कर देंगे, 35 को 7 एलोकेट करके यहाँ 0 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये कॉलम अगर मैं इकट्ठा बनाती, ठीक है, ये सारा फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। तो अगर मैं इसको इकट्ठा बनाऊं तो ये इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में ये सारा इकट्ठा करके ना, जो स्टेप्स मैंने बार बार पेनल्टीज़ फाइंड की हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको इकट्ठा कर लें। अब ये रेड वाला, अब मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, आप यहाँ पर देखते जाएं, ये 14 है और 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 14 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस नेक्स्ट लाइन पर 35 मल्टीप्लाई 7 प्लस 52 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10। इनको पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उनको सम अप करें, आंसर विल बी 609। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप हेल्पफुल होगा अगर अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो मैंने तो पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं कि ये ना हो कि रट्टा वगैरह ना लगाएं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ। ओके जी, डुअल फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसको लेंथी फॉर्म में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं जो प्रीवियस असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख रही थी तो उसमें बहुत शॉर्ट सा, मैंने भी अभी लॉन्ग राइट किया है, बहुत शॉर्ट सा 1 लाइन में, यानी आपने मिनिमाइज़ किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट डाउन द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू आपने ये करना है और x1 की ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और x2 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी कोई भी साइन हो पड़ा। तो मैक्सिमाइज जो z का निकालते हैं अकॉर्डिंग टू x वेरिएबल्स गिवन है, तो आपको जो इक्वेशन गिवन है वही राइट किया, सेम मैंने एज इट इज़ वही राइट किया है। अच्छा जी, मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैक्सिमाइजेशन की बात होती है तो यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन का साइन आता है। ठीक है, लेस देन का साइन लगाना होता है, लेस देन नहीं होता देन आप इसको प्राइमल को क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो। डुअल में करने के लिए आपको पहले क्या है, लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए अब ये देखो, ये ग्रेटर देन राइट किया हुआ है, लेस देन में करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन चेंज होंगे। ऑब्वियसली इसका जो साइन है, आप लोगों ने अगर जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो कि अगर माइनस का साइन साथ आता है तो जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन में हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा इक्वेशन बनेगी -2x1
ये क्या हो जाएगा -3x2 और ये लेस दैन इक्वल टू -4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अच्छा यहाँ पर देखें x1 है, ये भी तो ग्रेटर देन में था, इसको भी लेस देन में करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ आ गई, आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट थोड़ा सा ये आपको डिटेल्स राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है। अच्छा जी, हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन हैं, यानी x1 x2, और जबकि मुझे डुअल के लिए 2 कॉन्स्टेंट्स एंड 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, यानी x1 x2 एंड x3, बिकॉज 3 टाइम्स आपके पास राइट किए हुए हैं स्टेटमेंट्स। अगर देखो ना 3 टाइम्स इक्वेशन राइट की हुई है, इनइक्वालिटीज़ कह लो इन्हें, 1 2 एंड 3 टाइम्स है, तो मुझे 3 वेरिएबल्स डुअल वेरिएबल्स चाहिए होंगी। मैं चाहूँ तो y1 ले लूँ, ओमेगा 1 ले लूँ, मेरी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। मैक्सिमाइज़ का ये फंक्शन राइट किया हुआ है, मैंने अगेन इसलिए राइट किया है इसे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने लेट किया, लेट हमारे पास y1, यहाँ पर इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये मैंने इसलिए बोल्ड किया है, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट y1 y2 y3 बी द डुअल वेरिएबल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 3 वेरिएबल्स लेने हैं, डुअल वेरिएबल्स, सिंस सेकंड कांस्टेंट इन द प्राइमल इज़ इक्वालिटी, यानी आप देखें इक्वालिटी है तो करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल y2 विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी इक्वालिटी यूज़ है तो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ओके जी, मिनिमाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, अब आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, चाहें तो आप इसको लेंथी फॉर्म में कर लें, चाहे तो इसको डायरेक्टली कर लें। अब इसको करने का क्या तरीका है, ये होती है b की वैल्यूज़। b जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना, आपने क्रैमर रूल किया होगा, 9th क्लास में कर लें या फिर आप BSc की बुक्स में कर लें, या फिर आप लोग मैथ्स करते हैं क्रैमर रूल करते हैं, जैसे उसमें b का मैट्रिक्स बनाते हैं, जो इस साइड वाली राइट साइड वाली वैल्यूज़ होती हैं वो b का मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ क्या करना है आपने, -4, ये -4 है, और ये वाला वेरिएबल यानी यूज़ करना है x1 y1, सॉरी हमने डुअल वेरिएबल लिया है y1 y2, ठीक है, y2 y3, तो आप y वाले यूज़ करेंगे। अगेन बता रही हूँ, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी रेस कर दूँगी, ठीक है, -4 y1, फिर आगे क्या राइट किया है, प्लस का 5 है, +5, और दूसरा वेरिएबल क्या था, y2। अब सब्जेक्ट 2 में क्या करना था आपने, इसको किस फॉर्म में राइट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। आप क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में, ये जो ये राइट किया हुआ है इसे मैट्रिक्स में राइट करें, -2, ऊपर डुअल वेरिएबल y1, ये देखें नीचे की साइड जाएँ, +3 y2, और यहाँ माइनस तीसरा वेरिएबल क्या आना है, 1, ठीक है, ये 1 आ रहा है ना यहाँ पर 1, और ये y3 1 y3 हो जाएगा। और इस जगह पर क्या लिखना है, आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो राइट करना है। x1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स इसके साथ 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। इसी तरह से अब सेकंड कॉलम की बात करूँगी तो -3 y1 +4 y2, और देखो यहाँ पर कोई x2 या x3 नहीं है, इसलिए मैंने थर्ड वाला वेरिएबल नहीं राइट किया। और मैंने आपसे कहा मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, और मैक्सिमाइजेशन में लेस देन और इक्वल टू का। और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, ये सेकंड जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो लगेगा, यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने राइट किया एंड y1 y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और y2 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, जैसा कि उसने कहा था। सो हमने मिनिमाइजेशन के लिए इसको प्रूव कर दिया। सो ये था आइडिया सॉल्यूशन जो मैंने प्रेजेंट किया है। ये चीज़ें राइट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था। आपने यहाँ से लेट से करना है, ठीक है, लेट से करना है, और ये कट करने लगी हूँ मैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये जस्ट मैंने बार बार वैल्यूज़ ऊपर देखनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ किया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।